So our next problem is if the sides of a triangle are produced in order, prove that the sum of the exterior angles so formed is equal to 4 right angles. ध्यान दीजिएगा, एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है ABC. ABC इज अ ट्राइंगल. इसमें साइड्स को प्रोड्यूस किया गया, BC को भी किया गया, CA को भी किया गया और AB को भी किया गया. इस तरह का फिगर मिल जाएगा. ऐसा किया गया कि बाहर एक्सटीरियर एंगल्स बना. अगर हम किसी भी साइड को प्रोड्यूस करते हैं तो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म करता है. हमको प्रूफ क्या करना है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं, इन तीनों का जो सम है वो 4 राइट एंगल्स के बराबर होगा. 4 राइट एंगल्स क्या हुआ, एक राइट एंगल कितना होता है 90, और 4 राइट एंगल्स मतलब 4 इंटू 90 दैट इज 360 डिग्री के बराबर होगा. ठीक है, तो हम लोग आते हैं इसमें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे. ध्यान दीजिएगा, गिवन ABC इज अ ट्राइंगल इन विच, ABC एक ट्राइंगल है इन विच AB, BC एंड C आर प्रोड्यूस टू F, D एंड E रेस्पेक्टिवली. ABC में BC को हम प्रोड्यूस किए D तक, CA को प्रोड्यूस किए E तक और AB को प्रोड्यूस किए F तक. ठीक है, ABF, BCD एंड CA to E, forming angles CBF, ACD एंड BAE. ठीक है, तो ये तीनों एंगल्स जो है वो एक्सटीरियर एंगल्स फॉर्म किया, जिसका हम बाद में नेमिंग भी कर दिए. अंदर वाले का 1, 2, 3 और बाहर वाले का 4, 5 एंड 6. ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ CBF प्लस ACD प्लस BAE. CBF यानी ये एंगल 5, ACD यानी ये एंगल 4, BAE यानी ये एंगल 6 का सम कितना होगा 360 के बराबर. इसको हम एंगल्स का नेमिंग छोटा लिखने के लिए ऐसा कर दिए हैं. एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 हम लोगों को प्रूफ करना है. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आते हैं. व्हेन BC इज प्रोड्यूस टू D, अब इन दोनों पार्ट को आप भूल जाइएगा. हमको ABC ट्राइंगल देखना है जिसमें BC को प्रोड्यूस किया हम यहां D तक. ठीक है, तो एंगल 4 किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस 3 के बराबर, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. ठीक है, नाउ CA इज प्रोड्यूस टू E. CA कहां तक प्रोड्यूस किया गया, E तक. तो इससे क्या मिला, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, सेम बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. अगेन AB इज प्रोड्यूस टू F, AB इज प्रोड्यूस टू F. तो इससे क्या मिला, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, सिंस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स. ये तीनों इक्वेशन हमको मिल गया 1, 2 एंड 3. Now adding equation 1, 2 and 3 we get 1 plus 3, 1 plus 2, 2 plus 3. LHS हो गया is equal to RHS 4 plus 6 plus 5. ठीक है, अब इसमें देखो 1, 1 दो बार है, 2, 2 दो बार है, 3, 3 दो बार है. तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 plus 2 plus 3 is equal to 4 plus 5 plus 6. और ट्वाइस ऑफ एंगल 1 plus 2 plus 3, एंगल 1 plus 2 plus 3 क्या है, 1, 2 और 3 मिलके 180 बनेगा by angle sum property of triangles. तो 2 into 180 is equal to 4 plus 5 plus 6 और 360 is equal to 4 plus 5 plus 6 and और angle 4 plus 5 plus 6 is equal to 360. ये क्या है, 4, 5, 6 क्या है, sum of all the exterior angles is equal to 4 right angle. 4 right angle को हमने अभी बताया था, 4 into 90 that is 360. 90 is the right angle. Clear? तो इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं. होप सबको समझ में आया होगा. बहुत आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. अब हम लोग नेक्स्ट और क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कुछ, उसको भी देखा जाए. नाउ सी दिस इज अनदर प्रॉब्लम. द साइड्स AB and AC ऑफ ट्राइंगल ABC हैव बीन प्रोड्यूस्ड टू D and E रेस्पेक्टिवली. ABC में AB साइड को D तक और AC साइड को E तक हमने प्रोड्यूस किया है. ठीक है, द बाइसेक्टर्स ऑफ CBD का बाइसेक्टर BO एंड BCE का बाइसेक्टर CO दोनों कहां मिल रहे हैं, मिड एट पॉइंट O. और क्या दिया हुआ है, A इज गिवन 40 डिग्री. A का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है. फाइंड एंगल BOC, इस एंगल को हमको निकालना है. ठीक है, बहुत आराम से हम लोग कर सकते हैं इसको भी सॉल्व.
ध्यान रहे, आप देख सकते हैं इन ट्राइंगल ABC साइड AB इज प्रोड्यूस टू D। अगर AB साइड को हम प्रोड्यूस किए हैं D तक, तो इससे हमको क्या मिला? इससे हमको मिला एंगल 1+3 का जो वैल्यू है वो पूरे इस एंगल 4 के बराबर है। इस एंगल 4 को हमने पूरा एक्सटीरियर एंगल लिया है, इस एंगल 5 को पूरा एक्सटीरियर एंगल लिया है। तो एंगल 1 + एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा, सिंस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। उसी तरह से व्हेन AC इज प्रोड्यूस टू E, हम इधर सब कुछ भूल जाएंगे, सबको हाइड कर लीजिए आप। तो एंगल 1 + 2 का वैल्यू कितना होगा? एंगल 5 के बराबर होगा। एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5, पूरा एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब इन दोनों को हम अलग अलग इक्वेशन मान लेते हैं, 1 और 2। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 और 2, वी गेट 1 + 3 + 1 + 2 इज इक्वल टू एंगल 4 + 5। ठीक है, अब ध्यान दोगे ये एंगल 1, 2 और 3, ये तीनों का सम कितना होगा? 1, 2 और 3 का सम कितना होगा? 180 के बराबर होगा, सिंस एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स यही होता है। इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पे छूट गया है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, ASP शॉर्ट में लिख दे रहा है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, इस तरह से अब हम आते हैं, तो एंगल 1 + 180 इज इक्वल टू एंगल 4 + 5। और ये एंगल 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ था? गिवन है 40 डिग्री, तो 40 + 180 इज इक्वल टू 4 + 5, और 40 + 180 220 हो जाएगा। तो एंगल 4 + 5 इज इक्वल टू 220 डिग्री। अब आते हैं हम इसके बाद, अब दोनों साइड को हम डिवाइड कर लेते हैं 2 से। तो एंगल 4 + 5/2 इज इक्वल टू 220/2। इससे क्या मिला? हाफ ऑफ एंगल 4 + हाफ ऑफ एंगल 5 इज इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल BOC, अब इस ट्राइंगल में आइए, BOC ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में नीचे वाले ट्राइंगल को आप ध्यान से देखिएगा, इसमें भी तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 इंटरनल एंगल्स का सम। तो एंगल OBC ये एंगल प्लस एंगल BCO ये एंगल प्लस एंगल BOC ये एंगल, इन तीनों का सम कितना होगा? 180 होगा। नाउ OBC इज व्हाट? OBC इज व्हाट? पूरे 4 का हाफ है, बिकॉज BO इज बाइसेक्टर, तो OBC इज हाफ ऑफ 4। BCO इस पूरे 5 का हाफ है, बिकॉज CO इज बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल। तो हम इन दोनों को रिप्लेस कर दिए, OBC इज इक्वल टू हाफ ऑफ 4 एंड BCO इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 5 प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180। अब ध्यान दोगे, हाफ ऑफ 4 एंड प्लस हाफ ऑफ एंगल 5 कितना आया था? 110 आया था। तो हाफ ऑफ एंगल 4 प्लस हाफ ऑफ एंगल 5 हम यहां से यूज कर लिए, 110 प्लस BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। और दूसरा सेकंड स्टेप में एंगल BOC इज इक्वल टू 180 माइनस 110, दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्लियर? तो इस तरह से कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई करते रहिएगा तो बहुत अच्छे से सॉल्व होगा। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू सम ऑफ द क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस आर देयर जो सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स है। हाँ, इसके अलावा हम आपको बता दें, आपको कुछ NCERT से भी हमने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया था ट्राइंगल पार्ट से, आप उसको भी सॉल्व कीजिएगा एंड नेक्स्ट डे विल डिस्कस दैट प्रॉब्लम्स ऑल्सो, और इसमें से भी जो डाउट होगा वो आपका सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन दिए हैं। दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करके रखेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।